को बांधा नहीं जाए। बाद में हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो शमीम अहमद साहब जो नरकटिया के पूर्व मंत्री थे और आज के विधायक हैं, ये पदाधिकारीगण जो इस काम में लगे हुए हैं, जो दलाली कर रहे हैं इस कार्य को कराने के लिए, अगर सुनते तो इतने आवाज पर पत्थर भी पिघल जाता है। इन लोगों को पिघलने में कितना देर। दूसरी बात जो है कि माननीय जो मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री, वो गलत जानकारी सदन में पेश कर रहे हैं। उनको तो सबसे पहले अगर पदाधिकारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनको स्टडी करना चाहिए। इसको बंद कर दिया जाए। आप सरकार से लड़िए, कहिए, हम लोगों की आवाज बनकर सदन में बात उठाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जनता की जीत होगी, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। अभी विधानसभा चुनाव भी नजदीक, जान माल को ध्यान में रखते हुए एआर अवतार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कहा जाता है जब जब जनता बोला है तब तब शासन डोला है। चंपारण के धरती से चलकर और पटना के धरती पे हम लोग पुगे थे इसलिए क्योंकि शुरुआत से थे और लास्ट दिन भी आज हम पटना के धरती पे इसलिए सिकराहना तटबंध बांध रोको संघर्ष समिति। चंपारण में सफलता ना मिली, लेकिन हम लोग पटना आकर आज पक्ष और विपक्ष के बात भी जाने, लेकिन आज माननीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद जी अपने बड़े नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलाए हैं और मनोज यादव और तौसीफुर रहमान जी ने उन लोगों का आवेदन मिला है। जो आप लोग चलिए अपने बातों को रखिए। सबसे पहले हमारे चैनल सर का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग विधानसभा के सामने बागमती तटबंध वाले लोग और सिकराना तटबंध वाले लोग संयुक्त रूप से प्रोटेस्ट किए हैं कि ये बांध हम लोगों के हक में ठीक नहीं है। इस बांध को स्थगित कर दिया जाए, बांध को बांधा नहीं जाए। बाद में हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो शमीम अहमद साहब जो नरकटिया के पूर्व मंत्री थे और आज के विधायक हैं, वो और गाय घाट के विधायक जो निरंजन राय हैं, दोनों राष्ट्रीय जनता दल के हैं, ये लोग आए। पहले माले के विधायक ये सिकटा के वीरेंद्र गुप्ता आकर वो हम लोगों के पक्ष में अपनी बात रख कर गए। उसके बाद ये दोनों आदमी आए और ये निरंजन राय और शमीम साहब दोनों आदमी सिकराना तटबंध और बागमती तटबंध को एक स्वर में खारिज किया कि ये जनता के हित में नहीं है। उसके बाद वे लोग कहे कि आप लोग चलकर प्रतिपक्ष के नेता से मिलिए। हम लोग प्रतिनिधि मंडल 2 आदमी वहाँ के, ये बागमती के, और 2 आदमी सिकराना के, हम और तौसीफ साहब दोनों आदमी गए। वहाँ के 2 आदमी गए थे, एक जितेंद्र यादव जी हैं, एक और हैं कोई, वो 4 आदमी गए और ये निरंजन राय और शमीम साहब लेकर गए। हम लोग अपना ज्ञापन दिए हैं, अपनी बात कहे हैं कि ये जनता के हित में नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। आप सरकार से लड़िए, कहिए, हम लोगों की आवाज़ बनकर सदन में बात उठाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, कल तारांकित प्रश्न में शक्ति यादव को वहाँ लगा दिए कि आप ये बात लाइएगा और वहीं विजय चौधरी से इस पर बात होगी, जो माननीय मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री, उनसे बात होगी और इस बांध को रुकवाने का प्रयास किया जाएगा। और बात उनकी मानना न मानना ये तो जल संसाधन मंत्री का काम है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की आवाज़ बनकर हम कल सदन में उठाएंगे। अच्छा, इस बात से पता चलता है जो नरकटिया विधानसभा के कुछ लोग प्रत्याशी लोग जो इनका आरोप लगा रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा मारे या नहीं मारे हैं? ना, देखिए, शमीम साहब 3.5 महीना 4 महीना से लगातार उन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। अगर संदेह कोई करता है तो ये निराधार बात है। वो हम इस बांध के बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और शमीम साहब लगातार 3.5 महीना 4 महीना दिन से लगातार हर तरीका से हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। वो मौका को मौका हम लोगों को चंदा भी देते हैं कि भाई आप लोग रखिए, आप लोग किसान हो, गरीब हो, आप लोग लड़िए। और उसके बाद हम लोगों की बात जहां कलेक्टर साहब के यहाँ हो, विधानसभा में तो कई दिन बात उठा दी है, कई दिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, से आवाज उठा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार बात नहीं सुन रही है। सरकार निरंकुश, हमको लगता है कि ये लाडले मुख्यमंत्री जी हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ये जनता की आवाज़, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ नहीं सुनने वाले लोग हैं। अगर सुनते तो इतने आवाज़ पर पत्थर भी पिघल जाता है। इन लोगों को पिघलने में कितना देरी है। वो
आज से 44 वर्ष के अलाइनमेंट पर जो काम कराया जा रहा है एकदम निराधार है। आज चलिए घनी बस्ती हो गया है, नदी के किनारे लाखों लाख की आबादी है और सोना उगलने वाली जमीन है जिसको आप आज बलुई और मरुस्थलीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये बांध तो हम लोग जनता, अगर विपक्ष जो हम लोगों की आवाज़ बनकर ये सदन में उठा रही है, अगर सरकार सुन लेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस बांध के आगे जहाँ जेसीबी मशीन लगेगा हम लोग उसी में हल जाएंगे। सरकार अगर हम लोगों को दाब देगी, गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, लेकिन हम लोग इस बांध को नहीं बांधने देंगे। जी, क्या कहिएगा? अभी मिले तेजस्वी यादव और लालू यादव, उन्होंने क्या बताया? आप लोगों के समीम साहब भी थे, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री जी, क्या आप लोग का आश्वासन दिए हैं जी? इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग विधानसभा का घेराव किए वहाँ पे। विधानसभा का घेराव करना कोई मामूली बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो बागमती और सिकरहना के लोग हैं, जो चलकर अपने निजी खर्चा से चल कर आए हैं और विधानसभा का घेराव किए। और विधानसभा का घेराव पटना की सड़कों पर कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को भी समझ में आना चाहिए कि ये लोग आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। और ये चंपारण के लोग हैं और ये क्रांतिकारी लोग हैं और ये जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। सरकार निरंकुश है तो सरकार को भी आप देखिएगा आने वाले समय में समझ में आएगा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई जो काम जनता के हित में नहीं है, जनता उस काम को नहीं चाहती, आप जबरदस्ती तो करा नहीं सकते। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता की बात सुनी जाती है, सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी। सरकार जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकती। ये पदाधिकारीगण जो इस काम में लगे हुए हैं, जो दलाली कर रहे हैं इस कार्य को कराने के लिए, वो लोग भी नहीं जानते हैं कि चंपारण की धरती है। यहाँ के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं। यहीं के लोग थे जो सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिए थे और अंग्रेजों को भगाए थे। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता की जीत होगी, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। अभी विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, हम लोग भी उचित समय पर उचित जवाब देंगे। हमने ये भी कहा है, सर से मांग किया है कि सर आप जो है विपक्ष के नेता हैं, आप पे हम लोगों को विश्वास है, आप मजबूती से विपक्ष में, आप मजबूती से सदन में जो है कि विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए, हम लोग की बात बहुत मजबूती से उठाइए। उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ बिल्कुल हम उठाएंगे। दूसरी बात जो है कि माननीय जो मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री, वो गलत जानकारी सदन में पेश कर रहे हैं। उनको तो सबसे पहले, अगर पदाधिकारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनको स्टडी करना चाहिए कि आखिर ये बांध का निर्माण हुआ कैसे, ये प्रोजेक्ट बना कैसे, डीपीआर तैयार हुआ कैसे। डीपीआर यदि तैयार हुआ तो यहाँ से सर्वे किया गया कि नहीं किया, कि सर्वे जो किया गया है उसमें मानव जाति का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया। आप 5.5 लाख की आबादी है, आप 5.5 लाख की आबादी को इग्नोर करके और वहाँ पे चले हैं बांध बनाने, 5.5 लाख लोग कहाँ जाएगा? सरकार इसके बारे में बताना पड़ेगा ना सरकार को कि ये लोग कहाँ पर विस्थापित होंगे, ये लोग जो है कि अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो ये जवाबदेही सरकार की बनती है। अन्यथा अगर सरकार को, अगर पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ, गरीब मजदूर जो किसान के साथ अगर हाथापाई की नौबत आएगी तो लोग हाथापाई नहीं, लोग गोलीबारी पे भी आतुर हो जाएंगे। देखते हैं कि सरकार की जो है कि जेल में कितनी शक्ति है, जेल को भरने के लिए लोग तैयार हैं, यहाँ पर लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। देखते हैं सरकार जीतती है या पब्लिक जीतती है। आज पटना के विधानसभा के हम लोग घेराव किए थे, जहाँ पे 35 डिग्री के सेल्सियस में हजारों प्लस लोग आकर आज उन्होंने चेतावनी दे दिया कि अगर आप इस बांध को बांधते हैं तो आपकी टेम्परेचर 50 क्यों ना हो, आपकी फायरिंग क्यों ना हो, हम लोग उसके सामने खड़े होकर बांध को नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, लोगों को आईना सत्ता पक्ष को आईना दिखाया गया है। सत्ता पक्ष से अभी भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, यदि सरकार बात नहीं सुनती है तो ये आंदोलन, ये जन आंदोलन है, ये आक्रोश है, ये आक्रोश कोई भी मोड़ ले सकता है। ऐसा नहीं है पहली दफा जो है कि आंदोलन हो रहा है, इससे पहले भी आंदोलन हुए। आंदोलन का क्या नतीजा होता है सरकार भी भली भांति जानती है। तो मैं सत्ता पक्ष को ये कह देना चाहता हूँ कि आम जनता के जान माल को ध्यान में रखते हुए ये जो सर्वे हो रहा है, ये जो बांध का काम हो रहा है, इसको तत्काल जो है कि गहन परीक्षा करे, इस पे गहन जांच करे। इससे पहले भी 1980 के 10 में, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी मांग हुआ 1980 के सरकार के रिकॉर्ड में 1980 में जो है कि बांध का निर्माण रुका है। बांध का निर्माण कोई मामूली बात नहीं है। क्यों रुका? वो 3 तथ्य पे रुका है। बजाते उस पर किताब छपी है, उस पर पूरा रिपोर्ट है, पत्रांक और दिनांक के साथ रिपोर्ट है। हमने RTI किया है, उसका रिपोर्ट भी आया है ना। तो उसमें बजाते बताया गया है कि 3 बिंदुओं पे बांध को रोका गया था। पहला था कि जो है कि सिकरहना नदी है, उसमें गाद बढ़ गया है, उसकी गाद को निकाला जाए, उसकी गहराई को बढ़ाया जाए, गैबियन वाल बनाया जाए या बेडवार बनाया जाए, नदी के चौड़ाई को बढ़ाया जाए, नदी की गहराई को बढ़ाया जाए। ये सब बताया गया था तौर तरीका कि इस तरह करके तब जो है कि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बाढ़ जो है कि प्राकृतिक आपदा है, इसको आप डायरेक्ट रोक नहीं सकते हैं, रोकना पर्यावरण के खिलाफ है, ये सभी पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग की भी मांग है, पहले वो 3 बिंदुओं पे जो रिव्यू कमेटी बनी थी, उस कमेटी को तो जांच करने के लिए जो है कि उसको
जांच करने के लिए उसको ये कीजिए, डिप्यूट कीजिए। जांच करके क्या रिपोर्ट आता है उसकी समीक्षा कीजिए, उसके बाद कोई जो काम करना है आप कीजिए। ये हम लोग का डिमांड है। चलिए साथियों, आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं आज से नहीं, कुछ दिन पहले ही बता दिया था, हम लोग चंपारण की धरती से हैं, क्रांतिकारी की धरती से। अगर आप वहाँ पे नहीं मानिएगा तो हम लोग आपके घेराव करने के भी हाल जानते हैं और आपको सिखाने के भी हाल जानते हैं कि जनता कैसे इंसानों, कैसे नेताओं को झुकाती है और कैसे अपनी बातों को समझाकर अच्छे ढंग से रखती है। और आपको पता चलता है जो मुझे तमाचा बड़ा अच्छा तरीका से मारा है। साथ ही आपका राय क्या बनता है इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।